बीजेपी प्रवक्ता को लेकर कांग्रेस का बड़ा कदम। विपक्ष की महिला प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी को लेकर कांग्रेस ने किया बहिष्कार। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने फिर लांघी अपनी मर्यादा। देश की राजनीति का स्तर किस हद तक नीचे जा चुका है, इसका अंदाजा टीवी चैनलों पर होने वाली बहस और चर्चाओं से लगाया जा सकता है, जहां सत्ता पक्ष अपनी ताकत के नशे में चूर विपक्ष महिला प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी तक कर जाते हैं। इसी को लेकर अब कांग्रेस ने बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा की माने तो जिस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया होंगे, कांग्रेस का कोई प्रवक्ता उस बहस में हिस्सा नहीं लेगा। यानी कांग्रेस ने टीवी चैनलों पर दिखने वाले गौरव भाटिया का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया है। तो क्या कांग्रेस का ये कदम सही है? कैसे कांग्रेस ने बीजेपी प्रवक्ताओं को सिखाया सबक, इस पर करेंगे विस्तार से चर्चा। नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख। आप सभी का हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया भारत के सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में सचिव के रूप में काम किया है। वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने से पहले वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड भी थे। बीजेपी में आने से पहले गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और समाजवादी पार्टी के कानूनी विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। लेकिन साल 2017 में गौरव भाटिया समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। हाल के दिनों में गौरव भाटिया अक्सर राजनीतिक चर्चाओं में विपक्ष की महिला प्रवक्ताओं का अपमान करते देखे गए, जिसको लेकर कांग्रेस ने उनका बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इसकी जानकारी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक टीवी चैनल के माध्यम और ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा है, बीजेपी प्रवक्ता श्री गौरव भाटिया आदतन हमारे नेतागण के खिलाफ बेहुदा घटिया भाषा इस्तेमाल करते हैं। हमारी महिला प्रवक्ताओं के साथ भी अपमानजनक शब्दों से डिबेट करते हैं। इसलिए जिस भी डिबेट में ये बीजेपी का प्रतिनिधित्व करेंगे, कांग्रेस पार्टी ने उस बहस में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया अक्सर किसी भी मुद्दे पर गांधी परिवार, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कोसते नजर आ जाते हैं। जब बात चीन मुद्दे की होगी, उस पर भी सोनिया और राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराते नजर आ जाते हैं। बात महंगाई की होगी, उस पर भी सोनिया और राहुल गांधी को जिम्मेदार बताने से बाज नहीं आते। इसी तरह एक चैनल पर चली चर्चा में भी सोनिया गांधी का अपमान किया गया, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने भी पलटवार किया और गौरव भाटिया के बहिष्कार की बात कही। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने जिस तरह से बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया का बहिष्कार किया है, उसके बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के इस फैसले की काफी तारीफ हो रही है। वहीं गौरव भाटिया को लेकर भी लोग अपनी राय दे रहे हैं। सोशल मीडिया यूजर तबरेज खान ने राधिका खेड़ा के ट्वीट पर रिएक्ट करते हुए लिखा है, शानदार निर्णय। कांग्रेस का कोई भी सिपाही इस संतरे को छील सकता है किसी भी टीवी प्रोग्राम में, लेकिन आप और कई प्रवक्ताओं ने इस संतरे को बड़े तरीके से समझाया, लेकिन ये बकवास करने से बाज आता नहीं है, क्योंकि इसे यकीन है इसके गुजराती मालिक सारी उम्र का पट्टा लाए हैं सत्ता का, लेकिन ये इसकी भूल है। सत्ता किसी की बपोती नहीं है। #बायकॉट बीजेपी। विनय कुमार दुकनिया नाम के यूजर लिखते हैं, सभी दलों को गौरव घटिया का बहिष्कार करना चाहिए। एक और सोशल मीडिया यूजर कांग्रेस के फैसले का स्वागत करते हुए लिखते हैं, गौरव भाटिया आदतन अमर्यादित प्रवक्ता हैं। ये कभी संघ और बीजेपी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोला था। इसे मोदी टीम संघ मुक्त भाजपा के तहत लाई है। इसी तरह के और भी कई सोशल मीडिया यूजर ने कांग्रेस के इस फैसले का समर्थन किया है। गौरव भाटिया को लेकर कांग्रेस नेता डॉक्टर रागिनी नायक ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है, मैं मैटरनिटी लीव पर क्या गई, तुम्हारे बड़े पंख निकल आए। दल बदलू तोतले भाटिया, क्लास लगाने जल्दी वापस आ रही हूँ। मेरे नेता के लिए अपशब्द बोलोगे तो मुंह की खाओगे। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। अपने इस ट्वीट के साथ ही रागिनी नायक ने एक चैनल पर हो रही डिबेट का वीडियो भी साझा किया है, जिसमें गौरव भाटिया कांग्रेस प्रवक्ता रागिनी नायक से भिड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ भी वो बेतुका बयान दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी को कहते हैं, राहुल गांधी चपरासी से बदतर है। मैं बार बार बोलूंगा, राहुल गांधी चपरासी से बदतर है। अब इसके जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता भी जोरदार पलटवार करती हैं और कहती हैं, तेरा बाप होगा चपरासी, अपने बाप को जाकर बोल चपरासी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी बीजेपी नेताओं से सवाल होता है तो ये प्रवक्ता उन सवालों का जवाब देने की बजाय विपक्षी नेताओं पर कीचड़ उछालने लगते हैं। शायद यही वजह है कि कांग्रेस ने अब गौरव भाटिया के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ट्विटर पर एक यूजर लिखते हैं, महिलाओं से डिबेट में कैसे बात करनी चाहिए इन चिरकुटों को नहीं ज्ञान है, तभी भाजपा ने ऐसे ऐसे लोगों को जन्म दिया है और मीडिया में बैठकर अपनी और दूसरों की इज्जत का फालूदा बनवा रहे हैं। विपिन पटेल नाम के एक यूजर लिखते हैं, मैडम ये भाटिया मुझे किसी चपरासी से भी बदतर लगता है, क्योंकि इसके पास जवाब नहीं होता है तो पर्सनल अटैक पर आ जाता है।
तोतला कहीं का। वहीं बीजेपी के समर्थकों ने गौरव भाटिया के बहिष्कार के कांग्रेस के फैसले को लेकर कहा है कि कांग्रेस प्रवक्ता डरते हैं, इसलिए बहिष्कार कर रहे हैं। वैसे गौरव भाटिया अकेले ऐसे बीजेपी प्रवक्ता नहीं हैं जो अपनी भाषा की मर्यादा लांघते हों। बीजेपी के एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है जो अक्सर विपक्षी नेताओं के सवालों पर बौखला जाते हैं और आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब देने की बजाय उल जलूल बयान देते हैं। जी हां, आप समझ ही चुके हैं, हम बात कर रहे हैं संबित पात्रा के। संबित पात्रा भी कई बार अपने बयानों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुके हैं। उनके बयानों में भी गांधी परिवार सबसे ऊपर होता है, जहां वो बार बार उनका अपमान करते हैं। जब भी वो किसी मुद्दे पर बात करते हैं, उनके निशाने पर हमेशा राहुल गांधी होते हैं। उनके मणिपुर दौरे से लेकर विदेशों में दिए बयानों को लेकर भी संबित पात्रा ने राहुल गांधी को कई बार अपशब्द कहे। राहुल गांधी को पप्पू जैसे शब्दों से बुलाना ये बीजेपी प्रवक्ताओं की पहचान है। आज राहुल गांधी की बढ़ती लोकप्रियता भी बीजेपी नेताओं को पच नहीं रही है, इसलिए ये प्रवक्ता अपनी असफलताओं को छिपाने के लिए गांधी परिवार पर हमला करके अपना बचाव करते हैं। एक और बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी, जो अक्सर अपने हर बयान में राहुल गांधी को कोसती नजर आती हैं। संसद हो या सड़क, फिर किसी कार्यक्रम का मंच, स्मृति ईरानी हर जगह भड़कती हुई नजर आती हैं। केंद्रीय मंत्री का ताजा गुस्सा टमाटर की बढ़ती कीमतों पर सवाल पूछने से भड़का। एक कार्यक्रम में पत्रकार ने उनसे 200-250 रुपए कीमत पर बिक रहे टमाटर को लेकर सवाल पूछा, जिसका सीधा जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी उस पत्रकार से उनके इतिहास के बारे में बात करने लगी। और बात यही खत्म नहीं हुई, बल्कि स्मृति ईरानी इसे बढ़ाते हुए बात को संसद में हुए फ्लाइंग किस विवाद पर भी ले गई। शालीनता और शब्दों के चयन पर पत्रकार को समझाइश देते हुए ये कहने लगी कि उन्होंने पत्रकारिता में क्या किया। स्मृति ईरानी ने यह कहा कि वो सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन मुद्दा यही है कि जब स्मृति को महंगे टमाटर पर कठिन सवाल पर जवाब देना ही था तो वो पहले क्यों नहीं दिया। आरोप की जगह प्रत्यारोप क्यों करने लगी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब स्मृति ईरानी को इस तरह बिना बात गुस्सा करते देखा गया हो। अभी संसद के मानसून सत्र में मणिपुर पर कांग्रेस सांसद के ये पूछने पर कि बीजेपी की महिला सांसद इस पर चुप क्यों है, स्मृति ईरानी एकदम भड़क गई थी और मणिपुर में आग लगाने का जिम्मेदार उन्होंने राहुल गांधी को ठहरा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी के भाषण के बाद उन पर फ्लाइंग किस करने का झूठा आरोप भी उन्होंने लगाया। इसी तरह अमेठी में 2 पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो जवाब देने की जगह स्मृति ईरानी ने उन्हें सरेआम धमकी दी कि वो उनके मालिक से बात करेंगे। कुछ वक्त पहले महिला कांग्रेस की नेता ने फ्लाइट में स्मृति ईरानी से सिलेंडर की बढ़ती कीमत पर सवाल पूछा था, तब भी स्मृति जवाब से बचकर भागती नजर आई थी। दरअसल सवाल का जवाब देने की जगह भड़क जाना और सवाल के बदले उल्टे आरोप लगाना पीएम मोदी से लेकर उनके कई मंत्रियों की आदत बन चुकी है। स्मृति ईरानी भी उसी आदत से मजबूर नजर आई हैं। तो ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।